एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। उसे सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी मम्मी रोज कहती, चिंटू सब्जियां खाओ, ताकत आएगी। लेकिन चिंटू हमेशा बहाना बना देता। एक दिन चिंटू बाजार गया। वहां एक अजीब सब्जी वाला खड़ा था। उसकी दुकान रंग बिरंगी रोशनी से चमक रही थी। सब्जी वाला मुस्कुराकर बोला, आओ बच्चे, जादुई सब्जियां ले जाओ। चिंटू हंसकर बोला, मुझे सब्जियां नहीं पसंद। तभी टमाटर उछल कर बोला, मुझे खाओगे तो गाल लाल हो जाएंगे। गाजर बोली, मैं आंखों को तेज बनाती हूं। पालक ने कहा, मैं ताकत देता हूं। चिंटू डर गया और बोला, अरे सब्जियां बोल कैसे रही हैं? सब्जी वाला हंसकर बोला, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उन्हें हम सब्जियों की ताकत दिखाते हैं। फिर अचानक चिंटू को लगा कि उसके अंदर सुपर हीरो जैसी ताकत आ गई है। वह ऊंची छलांग लगाने लगा और तेज दौड़ने लगा। चिंटू खुश होकर बोला, अब मैं रोज सब्जियां खाऊंगा। सब्जियां खुशी से नाचने लगीं। इस कहानी का किले भाई क्लिप इमेज शेयर करो। एक घने और रंग बिरंगे जंगल में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। एक शरारती बंदर लोका और एक प्यारा तोता अकोला। दोनों पूरे जंगल में अपनी मस्ती और हंसी के लिए मशहूर थे। लोका पेड़ों पर झूलता रहता, जबकि अकोला आसमान में उड़कर नए नए रास्ते खोजता। हर दिन दोनों मिलकर जंगल के जानवरों की मदद करते थे। लेकिन एक दिन जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल की जादुई नदी सूखने लगी। पानी कम होते ही सारे जानवर परेशान हो गए। हाथी बोला, अगर नदी सूख गई तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। सब डर गए। तभी अकोला ने आसमान से दूर पहाड़ों के पीछे चमकती हुई नीली रोशनी देखी। अकोला बोला, लोका, शायद वहीं इस मुसीबत का हल है। दोनों तुरंत सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिली जहां एक बूढ़ा कछुआ रहता था। कछुए ने कहा, जंगल की नदी को बचाने के लिए तुम्हें जादुई क्रिस्टल ढूंढना होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। लोका और अकोला डरने के बजाय हिम्मत से आगे बढ़े। पहले उन्हें आग वाली घाटी पार करनी पड़ी। लोका पेड़ों से छलांग लगाकर रास्ता बनाता गया। फिर एक अंधेरे जंगल में चमगादड़ों ने उनका रास्ता रोक लिया। अकोला ने अपनी मीठी आवाज में गाना गाया और सारे चमगादड़ शांत हो गए। आखिरकार दोनों एक चमकते पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक बड़ा नीला क्रिस्टल हवा में चमक रहा था। लेकिन तभी एक दुष्ट लकड़बग्घा आ गया। वह बोला, ये क्रिस्टल अब मेरा है। लकड़बग्घा क्रिस्टल छीनने लगा। तभी लोका ने तेजी से छलांग लगाई और अकोला ने अपनी चोंच से क्रिस्टल पकड़ लिया। दोनों मिलकर भागे और नदी के पास पहुंच गए। जैसे ही क्रिस्टल नदी में डाला गया, पूरी नदी चमक उठी। धीरे धीरे पानी वापस बहने लगा। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सारे जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, लोका और अकोला जिंदाबाद। उस दिन के बाद दोनों दोस्त पूरे जंगल के हीरो बन गए।